जय सिया राम दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं, जब भी किसी जातक की कुंडली में 8th हाउस में चंद्रमा बैठते हैं तो वो किस तरीके के होते हैं। 8th हाउस को जो है डेडली हाउस बोला जाता है ज्योतिष में। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों इस हाउस से व्यक्ति का दुर्भाग्य देखा जाता है। किसी को भी दुर्भाग्य शब्द सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो दुर्भाग्य को इसी हाउस से देखा जाता है दोस्तों। यदि किसी व्यक्ति के इस हाउस में चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप डर जाएं कि अब तो मेरे मन में बुरे विचार आएंगे तो मेरी ज़िंदगी बुरी हो जाएगी, परेशानियों से घिर जाएगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर चंद्रमा अच्छे हैं, आपने पहले से ही अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो दुर्भाग्य भी आपका सौभाग्य बन जाएगा दोस्तों। इस चीज़ की गारंटी है इसमें। तो आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है दोस्तों, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप कभी भी किसी भी परेशानी से निकल सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी कर्म के सिद्धांत पर ही चलती है दोस्तों। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं ना, अगर आप सच्चे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सबके भले के लिए काम कर रहे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, इवन मन में भी किसी के लिए कोई बुरा थॉट नहीं लेकर आते, तो इस तरीके से चंद्रमा काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने विचारों को समझना है, अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना है, उनको हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना है, तो सब कुछ ठीक ही होगा दोस्तों। ये हाउस जो है वो सोरो का भी हाउस है, तो आप खुश हो जाइए। बिना मेहनत का पैसा भी आपको मिल सकता है, यानी आपकी लॉटरी भी लग सकती है दोस्तों। ऐसा जरूरी नहीं है कि चंद्रमा स्ट्रांग है तो आपको लॉटरी ही लग जाए, लेकिन हाँ, अचानक से पैसा आने के योग जो है इस हाउस में बन जाते हैं। यानी आपको जहाँ से उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, मान लीजिए आपने बहुत पहले कहीं किसी शेयर में इन्वेस्ट किया था, लेकिन काफी टाइम से वहां से कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, लेकिन अचानक से आपको वहां से प्रॉफिट हो गया, आपको बहुत सारा धन मिल गया और आपकी तो लॉटरी लग गई दोस्तों। तो इस तरीके से भी इस हाउस को देखा जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा लॉटरी लगती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनके पास फिर से पैसे की तंगी आ जाती है। तो आप एक चीज कीजिए, अगर आपकी लॉटरी लगती है तो उस पैसे में से कम 5 या 10% आप कहीं पर दान कर दीजिए, तो वो लॉटरी भी आपके लिए अच्छा काम कर सकती है दोस्तों। इन लॉस के लिए भी यही हाउस होता है। अगर चंद्रमा आपके इस हाउस में अच्छे हैं तो इन लॉस से आपकी अच्छी पटती है दोस्तों। अगर इन लॉस से अच्छी पटेगी तो पति पत्नी के रिश्ते भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि पति पत्नी के बीच ज्यादातर लड़ाइयां जो है वो इन लॉस को लेकर ही होती हैं। तो स्ट्रगल के लिए भी यही हाउस जिम्मेदार है। चंद्रमा आपके इस हाउस में कमजोर है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा होता है। मैंने वही आपको बताया, चाहे चंद्रमा किसी भी हाउस में हो, आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना ही है। अगर आपने एक बार अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग बना लिया दोस्तों, तो चाहे चंद्रमा आपके 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या 12th हाउस में हो, किसी भी डेडली हाउस में बैठे हो, वो हाउस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आप ठीक हैं, आपकी विल पावर अच्छी है, आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, आप सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपके कर्म हमेशा अच्छे हैं दोस्तों, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी दोस्तों। ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि व्यक्ति का जीवन हमेशा स्मूथ चलेगा। तो अगर सुख है तो कल दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। सुख और दुख जो है ना, वो एक दूसरे के पीछे चलते हैं। हमें बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है हर परिस्थिति के लिए दोस्तों। हर हाउस की चीजें वहीं रहेंगी, बस कौन सा प्लैनेट उस हाउस में बैठकर किस तरीके के आपको प्रॉब्लम दे सकता है, या अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया तो किस तरीके से वो आपको उसमें अच्छे फल दे सकता है, बस वही बताना हमारा काम है दोस्तों। ये जानकारी अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मेरी वीडियोस को सुनकर कुछ लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं भी वीडियोस बनाने के लिए टाइम निकालूं, अपने एफर्ट्स लगाऊं। तो अच्छा लगता है दोस्तों जब आपका साथ मिलता है। तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर अच्छे लगते हैं हमारी वीडियोस तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताती हूँ आपको, जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बड़े हवन करने हैं या कुछ बड़े पूजा पाठ करने हैं, 21 पंडितों को बिठाकर कुछ करना है, वो सब बहुत बाद की चीजें हो जाती हैं दोस्तों। इतनी छोटी सी चीज बताती हूँ जो आप सेल्फ कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी रूटीन को चेंज करके, सिर्फ छोटी छोटी रेमेडीज करके आप कैसे अपने जीवन में फायदा पा सकते हैं दोस्तों। तो बाकी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मून इन 9th हाउस। धन्यवाद दोस्तों।